अधिकांश उम्रदराज पुरुष पहली कुछ बातचीत में ही आकर्षण खो देते हैं। उम्र की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे युवा महिलाओं के आसपास कैसा व्यवहार करते हैं। वे बहुत अधिक सावधान, बहुत अधिक उत्सुक, बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जो पुरुष बिना किसी प्रयास के युवा महिलाओं को आकर्षित करते हैं, उन सभी में कुछ विशिष्ट आदतें होती हैं। इस वीडियो में मैं फ्रेम के 5 ऐसे मर्दाना रहस्य बताऊंगा जो युवा महिलाओं को स्वाभाविक रूप से निवेश करने, पीछा करने और उम्रदराज पुरुषों की ओर भावनात्मक रूप से आकर्षित होने के लिए मजबूर करते हैं। टिप्पणी करें आई एम द प्राइज अगर आप अंत तक देखने के लिए तैयार हैं। पॉइंट नंबर 1, बातचीत का नेतृत्व करें। अधिकांश युवा लड़के महिलाओं द्वारा सब कुछ तय करने का इंतजार करते हैं। आत्मविश्वासी उम्रदराज पुरुष ऐसा नहीं करते हैं। वे स्वाभाविक रूप से बातचीत, डेट्स और ऊर्जा का नेतृत्व करते हैं। अंतहीन सवाल पूछने के बजाय वे टोन सेट करते हैं, वे जगह चुनते हैं, वे चीजों को आत्मविश्वास से आगे बढ़ाते हैं। वह नेतृत्व आकर्षण पैदा करता है क्योंकि यह उसे सुरक्षित और उत्साहित महसूस कराता है। इसके साथ ही महिलाएं ध्यान देती हैं जब एक पुरुष बिना किसी झिझक के बातचीत का मार्गदर्शन कर सकता है। वह ऊर्जा आपको असुरक्षित पुरुषों से तुरंत अलग कर देती है। अधिकांश पुरुषों को यह एहसास नहीं होता कि जैसे ही वे किसी युवा महिला के आसपास अनिश्चित व्यवहार करना शुरू करते हैं, वैसे ही कितना आकर्षण गायब हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वह झिझक नोटिस करती है, वह तुरंत आपकी अहमियत पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। और एक बार जब ऐसा होता है तो पूरी गतिशीलता बदल जाती है, बिना आपके शुरुआत में ध्यान दिए। क्योंकि अब वह आपसे अलग तरह से बात करने लगती है, अलग तरह से जवाब देने लगती है, जवाबों में देरी करने लगती है, अप्रत्याशित होने लगती है। और अचानक आप वहां बैठकर हर छोटी चीज का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने लगते हैं, यह सोचते हुए कि क्या बदल गया। जब सच यह है कि ऊर्जा उसी पल बदल गई थी जब आपने नेतृत्व करना बंद कर दिया और दिशा और स्वीकृति के लिए उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। और यहीं पर बहुत से पुरुष खुद को खो देते हैं क्योंकि वे अपनी पूरी जिंदगी काम पर सम्मानित होने, दबाव संभालने, जिम्मेदारियां उठाने, समस्याओं को सुलझाने, कठिन निर्णय लेने में बिताते हैं। फिर भी जैसे ही एक आकर्षक युवा महिला उनके जीवन में प्रवेश करती है, वे धीरे धीरे अपनी सारी शक्ति सौंप देते हैं और एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आकर्षण जीवन में किसी भी अन्य चीज की तुलना में कमजोरी को सबसे तेजी से उजागर करता है और वह आपके व्यवहार में हर छोटे बदलाव को नोटिस करती है, भले ही आपको लगता हो कि आप इसे अच्छी तरह से छिपा रहे हैं। वह ध्यान देती है जब आप बहुत अधिक उपलब्ध हो जाते हैं। वह ध्यान देती है जब आप अचानक उसके लिए अपना पूरा शेड्यूल खाली कर देते हैं। वह ध्यान देती है जब आपका मूड उसके ध्यान के आधार पर बदल जाता है। और एक बार जब उसे एहसास हो जाता है कि आपकी भावनात्मक स्थिति उसकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है, तो वह सम्मान खोने लगती है। क्योंकि महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो खुद में दृढ़ होते हैं और निरंतर सत्यापन की आवश्यकता से कटे होते हैं। और इसीलिए नेतृत्व इतना मायने रखता है, क्योंकि नेतृत्व उसे नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। यह खुद को नियंत्रित करने, अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने, अपने फैसलों को नियंत्रित करने, अपने मान को नियंत्रित करने के बारे में है। और जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आपकी पूरी उपस्थिति बदल जाती है, क्योंकि अब आप अस्तित्व में रहने के लिए अनुमति मांगना बंद कर देते हैं और आप महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करना बंद कर देते हैं जैसे कि वे न्यायाधीश हों जो आपकी अहमियत तय कर रही हों। इसके बजाय आप निश्चितता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं और महिलाएं स्वाभाविक रूप से इस पर प्रतिक्रिया देती हैं, क्योंकि निश्चितता दुर्लभ है और अनिश्चितता के आसपास रहना थका देने वाला होता है। और इसीलिए डेटिंग में स्टोइक सिद्धांत बहुत गहराई से मायने रखते हैं, क्योंकि एक स्टोइक पुरुष हर बार जीवन के असहज होने पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं देता है। वह समझता है कि उसकी भावनाएं उसके कार्यों का नेतृत्व नहीं कर सकती हैं। वह समझता है कि घबराहट कमजोर फैसले पैदा करती है। वह समझता है कि हताशा आकर्षण को नष्ट कर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह समझता है कि उसकी शांति कभी भी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब आपकी भावनात्मक स्थिति उसके व्यवहार पर निर्भर हो जाती है तो वह बिना कोशिश किए भी आपको नियंत्रित करती है। और बहुत से पुरुष इस समय बिल्कुल ऐसे ही जी रहे हैं।
हर कुछ मिनटों में अपना फोन चेक करना, देर रात अपने दिमाग में बातचीत को बार बार दोहराना, यह सोचना कि वह अचानक दूर क्यों हो गई, यह सोचना कि उन्होंने क्या गलत किया, और अधिक कोशिश करना, अधिक टेक्स्ट करना, अधिक ध्यान देना, अधिक नरम होना, नियंत्रित करना आसान हो जाना। और वे सोचते हैं कि यह व्यवहार निकटता पैदा करेगा, जबकि वास्तव में यह धीरे धीरे आकर्षण को नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अब दिशा के साथ एक दृढ़ पुरुष को नहीं देखती है। वह एक ऐसे पुरुष को देखती है जो भावनात्मक रूप से उसके अस्तित्व के चक्कर लगा रहा है। और इसीलिए नेतृत्व सब कुछ बदल देता है, क्योंकि नेतृत्व आपको तुरंत आपकी स्वाभाविक मर्दाना ऊर्जा में वापस ला देता है, जहां आपका ध्यान आपके मिशन, आपके मानकों, आपके उद्देश्य, आपके लक्ष्यों, आपके जीवन पर लौट आता है। और अब उससे भावनात्मक निश्चितता का पीछा करने के बजाय आप अपने भीतर भावनात्मक रूप से निश्चित हो जाते हैं, और वह उसके आपको देखने के तरीके को बदल देता है। क्योंकि महिला लगातार देखती हैं कि एक पुरुष अनिश्चितता, दबाव, विलंबित संतुष्टि, सन्नाटे, असुविधा और निराशा को कैसे संभालता है, क्योंकि ये क्षण प्रकट करते हैं कि वह प्रदर्शन के पीछे वास्तव में कौन है। और अधिकांश पुरुष इन क्षणों के दौरान बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भावनात्मक अनुशासन की उपेक्षा करते हुए बाहरी सफलता के निर्माण में साल बिताए हैं। और भावनात्मक अनुशासन सबसे शक्तिशाली गुणों में से एक है जिसे एक पुरुष बना सकता है, क्योंकि एक बार जब आप हर छोटी स्थिति पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो आपका दिमाग साफ हो जाता है, आपकी उपस्थिति मजबूत हो जाती है, आपके फैसले तेज हो जाते हैं, और महिलाओं को यह एहसास होने लगता है कि आप भावनाओं, ध्यान, सुंदरता या इच्छा से आसानी से नियंत्रित होने वाले नहीं हैं। और यही वह दुर्लभ ऊर्जा पैदा करता है जिसकी ओर युवा महिलाएं गहराई से आकर्षित होती हैं, क्योंकि आज अधिकांश पुरुष भावनात्मक रूप से आवेगी, ध्यान के आदी, स्वीकृति चाहने वाले और आसानी से हेरफेर में आने वाले हैं। इसलिए जिस पल वह एक ऐसे पुरुष मिलती है जो शांत, निर्णायक, केंद्रित और भावनात्मक रूप से स्थिर रहता है, वह बिना कोशिश किए भी तुरंत भीड़ से अलग दिखता है। पॉइंट नंबर 2, उसकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ें। युवा महिलाएं लगातार देखती हैं कि आप दबाव में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। कभी कभी वह आपको चिढ़ाती है, कभी कभी वह दूसरे पुरुषों का जिक्र करती है, कभी कभी वह आपकी उम्र को चुनौती देती है, वह आपकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रही है। अधिकांश पुरुष रक्षात्मक हो जाते हैं या खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। मजबूत पुरुष चंचल और अप्रभावित रहते हैं। जब आप संयम खोए बिना दबाव को संभालते हैं, तो वह आपको भावनात्मक रूप से मजबूत के रूप में देखने लगती है। और भावनात्मक ताकत महिलाओं के लिए सबसे बड़े आकर्षण ट्रिगर्स में से एक है। अधिकांश पुरुष इन क्षणों के दौरान जो हो रहा है उसे पूरी तरह से गलत समझते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि आकर्षण सही शब्द बोलने से बनता है, जबकि वास्तव में आकर्षण भावनात्मक नियंत्रण से बनता है। और इससे बनता है कि आप असहज स्थितियों के दौरान कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि महिलाएं स्वाभाविक रूप से यदा करती हैं कि सतह के नीचे आप वास्तव में किस तरह के पुरुष हैं, और यहीं पर बहुत से पुरुष अनजाने में ही कमजोरी को उजागर कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही वह कुछ थोड़ा अपमानजनक या भावनात्मक रूप से भड़काने वाला कहती है, वे तुरंत प्रतिक्रियाशील, रक्षात्मक, निराश, ईर्ष्यालु, भावनात्मक, जरूरतमंद या खुद को साबित करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। और यह सब तुरंत उसके आकर्षण को कम कर देते हैं, क्योंकि अब उसे एहसास हो जाता है कि आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करना आसान है। और बहुत से पुरुषों को यही सुनना पसंद नहीं आता, क्योंकि गहराई से वे मानते हैं कि भावनात्मक और अत्यधिक अभिव्यंजक होना उन्हें अधिक आकर्षक बनाता है, जबकि अधिकांश समय यह उन्हें नियंत्रित करना आसान बनाता है। और दर्दनाक सच जिसे स्वीकार करने से बहुत से पुरुष इनकार करते हैं, वह यह है कि महिलाएं अक्सर उन पुरुषों के लिए सम्मान खो देती हैं जिनके साथ वे बहुत आसानी से भावनात्मक रूप से अफेयर कर सकती हैं, क्योंकि आकर्षण भावनात्मक स्थिरता और आत्मनियंत्रण से गहराई से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए बहुत से पुरुष विषाक्त भावनात्मक चक्रों में फंस जाते हैं, जहां एक दिन वह ध्यान देती हैं, अगले दिन वह दूर हो जाती हैं, फिर अचानक वह गर्मजोशी और स्नेह के साथ वापस आ जाती हैं। और पैटर्न को पहचानने के बजाय वे ध्यान के लिए तरस रहे किसी व्यक्ति की तरह स्वीकृति के उन अस्थायी क्षणों पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं। और यह धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है, क्योंकि अब उनकी खुशी
उसके व्यवहार के आधार पर बढ़ती और घटती है। और जब एक पुरुष उस बिंदु पर पहुंच जाता है तो वह स्पष्ट रूप से सोचना बंद कर देता है, क्योंकि भावनाएं उसके फैसलों को नियंत्रित करने लगती हैं। और एक बार जब भावनाएं आपके फैसलों को नियंत्रित करती हैं तो आपके मानक गायब हो जाते हैं, आपका अनुशासन गायब हो जाता है, आपका आत्मसम्मान कमजोर हो जाता है और अचानक आप उस व्यवहार को बर्दाश्त करने लगते हैं जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आप उसका ध्यान खोने से डरने लगते हैं। और यहीं पर स्टोइक सिद्धांत पुरुषों के लिए जीवन बदलने वाले बन जाते हैं, क्योंकि स्टोइसिज्म कठिन क्षणों के दौरान भावनात्मक अनुशासन, भावनात्मक सहनशक्ति, धैर्य, संयम और स्पष्टता सिखाता है। यह एक पुरुष को भावनाओं को कार्यों से अलग करना सिखाता है, इसलिए वह हर बार जीवन के असहज होने पर आवाज़ नहीं बनता है। और अकेले यह सिद्धांत डेटिंग को बदल देते हैं, क्योंकि बहुत से पुरुष खुद को सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वे अस्थायी भावनाओं पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। वे देर रात भावनात्मक टेक्स्ट भेजते हैं, वे आश्वासन तलाशते हैं, वे खुद को जरूरत से ज्यादा स्पष्ट करते हैं। जब वह दूर हो जाती है तो वे घबरा जाते हैं और यह सब कमजोरी को दर्शाता है, क्योंकि यह भावनात्मक नियंत्रण की कमी को प्रकट करता है। और महिलाएं पुरुषों की तुलना में भावनात्मक कमजोरी को ज्यादा तेजी से नोटिस होती हैं, क्योंकि महिलाएं व्यावहारिक बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। वे ध्यान देती हैं जब आपका आत्मविश्वास अस्थिर हो जाता है, वे ध्यान देती हैं जब आपका मूड उनके आधार पर बदलता है। और एक बार जब वह नोटिस करती है कि आपकी भावनात्मक स्थिति उसके कार्यों पर निर्भर करती है, तो वह अनजाने में आकर्षण खोने लगती है, क्योंकि वह अब एक दृढ़ पुरुष को नहीं देखती है, वह किसी ऐसे व्यक्ति को देखती है जो भावनात्मक रूप से उसकी स्वीकृति के माध्यम से स्थिरता तलाश रहा है। और यही कारण है कि भावनात्मक संयम शक्तिशाली होता है, क्योंकि संयम आत्मनियंत्रण को प्रदर्शित करता है और आत्मनियंत्रण ताकत दिखाता है और ताकत आकर्षण पैदा करती है। क्योंकि मजबूत पुरुष हर बार जीवन के अनिश्चित होने पर भावनात्मक रूप से टूटते नहीं। वे समझते हैं कि अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है, सन्नाटा जीवन का हिस्सा है, निष्ठा जीवन का हिस्सा है, निराशा जीवन का हिस्सा है, अविलंबित संतुष्टि जीवन का हिस्सा है। और वे अस्थायी असुविधा कारण भावनात्मक रूप से खुद को खोने से इनकार करते हैं। और इसे अभी देख रही बहुत से पुरुष मानसिक रूप से थक चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रक्रिया में खुद को छोड़ते हुए महिला सत्यापन का पीछा करने में साल बिताए हैं। लगातार स्नेह अर्जित करने की कोशिश करना, लगातार अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करना, लगातार उन लोगों के लिए पर्याप्त बनने की कोशिश करना जो खुद अक्सर भावनात्मक रूप से अस्थिर और भ्रमित होते हैं। और आखिरकार एक पुरुष उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां उसे एहसास होता है कि वह उन लोगों पर भावनात्मक रूप से निर्भर रहकर शांति का निर्माण नहीं कर सकता, जिनकी भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं। क्योंकि सच्ची शांति तब शुरू होती है जब एक पुरुष महिलाओं से भावनात्मक निश्चितता खोजने के बजाय अपने भीतर भावनात्मक नियंत्रण का निर्माण करता है। और एक बार जब आप इसे वास्तव में समझ लेते हैं तो आपका पूरा डेटिंग जीवन बदल जाता है, क्योंकि अब आप हर स्थिति पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और लोगों को शांति से, स्पष्ट रूप से और तर्कसंगत रूप से देखना शुरू कर देते हैं। और वह शांत जमीन से जुड़ी ऊर्जा आपको तुरंत अलग बनाती है, क्योंकि आज पुरुषों में भावनात्मक अनुशासन बेहद दुर्लभ हो गया है। अधिकांश पुरुष कभी भी भावनात्मक अनुशासन के इस स्तर को विकसित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई उन्हें महिलाओं के आसपास अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना नहीं सिखाता है। यही कारण है कि मैंने पुरुषों के लिए स्टोइक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट बनाया है, एक ई बुक जो कालजयी स्टोइक सिद्धांतों से भरी है, जो आपके सोचने, कार्य करने और रिश्तों में खुद को पेश करने के तरीके को तुरंत बदल देती है। और शक्तिशाली बात यह है कि यह ज्ञान हमेशा के लिए आपका हो जाता है, क्योंकि एक बार जब आप इसके मालिक हो जाते हैं तो आप अपने जीवन के कठिन क्षणों के दौरान जब भी आपको स्पष्टता, ताकत, अनुशासन या दिशा की आवश्यकता होती है, इसके पास लौट सकते हैं। इसका ऑडियो बुक संस्करण भी अब आखिरकार उपलब्ध है, जिसका अर्थ है कि आप टहलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ट्रेनिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए या अकेले बैठकर अपने जीवन पर विचार करते हुए इस जीवन बदलने वाले ज्ञान को सुन सकते हैं, जिससे ये सिद्धांत दिन ब दिन आपकी मानसिकता को धीरे धीरे नया रूप देते हैं,
जब तक कि भावनात्मक नियंत्रण आपके रहने के तरीके का हिस्सा ना बन जाए, बजाय इसके कि जिसे आप अस्थायी रूप से बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। और आने वाले हफ्तों में मैं पुरुषों के लिए स्टोइक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूं, जहां मैं भावनात्मक अनुशासन, मर्दाना ऊर्जा, रिश्तों, आत्मनियंत्रण, आकर्षण और मानसिक ताकत के बारे में और भी गहराई से बात करूंगा। इसलिए यदि आप बाकी सभी से पहले शुरुआती एक्सेस चाहते हैं तो अभी ब्लूप्रिंट कमेंट करें, क्योंकि जो पुरुष इन सिद्धांतों में महारत हासिल करते हैं वे अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देते हैं। पॉइंट नंबर 3, चंचल तनाव प्लेफुल टेंशन पैदा करें। आकर्षण चंचल तनाव से बढ़ता है, गंभीर इंटरव्यू या लंबी व्याख्याओं से नहीं। फ्लर्ट करना मायने रखता है, चिढ़ाना मायने रखता है, रहस्य मायने रखता है। उसे प्रभावित करने की कोशिश करने के बजाय आत्मविश्वासी पुरुष मजेदार भावनात्मक क्षण बनाते हैं। वे उसे थोड़ा चुनौती देते हैं, वे आत्मविश्वास के साथ मजाक करते हैं, वे बातचीत को रोमांचक और अप्रत्याशित बनाते हैं। वह चंचल ऊर्जा तेजी से केमिस्ट्री बनाती है। अधिकांश पुरुष आकर्षण को नष्ट कर देते हैं क्योंकि वे एक महिला के साथ हर बातचीत को एक अप्रूवल इंटरव्यू में बदल देते हैं, जहां वे शुरुआत से ही प्रभावशाली, सहमत, विनम्र, सुरक्षित और भावनात्मक रूप से उपलब्ध दिखने की बेताब कोशिश करते हैं। और जो वे नहीं समझते हैं वह यह है कि यह व्यवहार बातचीत से सभी भावनात्मक उत्साह को हटा देता है, क्योंकि आकर्षण तार्किक होने से पहले भावनात्मक होता है। और बहुत से पुरुष गलती से मानते हैं कि महिलाएं तथ्यों, उपलब्धियों, स्पष्टीकरणों या लगातार तारीफों के माध्यम से आकर्षित होती हैं, जबकि वास्तव में महिलाएं भावनात्मक अनुभवों और भावनात्मक तनाव के माध्यम से आकर्षित होती हैं। और इसीलिए चंचल ऊर्जा इतना मायने रखती है, क्योंकि चंचल ऊर्जा भावनात्मक गति पैदा करती है, जबकि गंभीरता भावनात्मक भारीपन पैदा करती है। और बहुत से पुरुष आकर्षक युवा महिलाओं के आसपास अत्यधिक गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि वे सुंदरता से डर जाते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से खुद से ऊपर उसे स्थान देने लगते हैं। और एक बार जब ऐसा होता है तो वे स्वाभाविक रूप से व्यवहार करना बंद कर देते हैं। वे हर वाक्य पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। वे सावधान, प्रेडिक्टेबल, छने हुए और भावनात्मक रूप से सख्त हो जाते हैं। और वह इसे तुरंत भांप लेती है, क्योंकि महिलाएं घबराहट वाली ऊर्जा और छिपी हुई असुरक्षा का पता लगाने में बेहद अच्छी होती हैं। और यही कारण है कि बहुत से पुरुष उस पुरुष के बजाय जिसके लिए वह वास्तव में इच्छा रखती हैं, एक अच्छे, सुरक्षित और उम्रदराज व्यक्ति बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनात्मक उत्साह के बिना सुरक्षा शायद ही कभी मजबूत आकर्षण पैदा करती है। और बहुत से पुरुषों को यह सुनना पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने सालों यह मानने में बिताए हैं कि अंतहीन रूप से अनुकूल होना और भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहना स्वचालित रूप से वफादारी और आकर्षण पैदा करेगा, जबकि अक्सर यह केवल भावनात्मक बोरियत पैदा करता है। और इसीलिए चंचल तनाव इतना शक्तिशाली है, क्योंकि चंचल तनाव अनिश्चितता, जिज्ञासा, भावनात्मक उतार चढ़ाव और प्रत्याशा एंटीसिपेशन पैदा करता है। और प्रत्याशा आकर्षण में सबसे मजबूत भावनात्मक अनुभवों में से एक है, क्योंकि मानव मन स्वाभाविक रूप से अनिश्चितता के प्रति जुनूनी हो जाता है, और महिलाएं भी अलग नहीं हैं। यही कारण है कि रहस्य मायने रखता है, क्योंकि रहस्य जिज्ञासा पैदा करता है और जिज्ञासा भावनात्मक निवेश को जीवित रखती है। और इसका मतलब यह नहीं है कि हेरफेर वाले खेल खेलना या परवाह न करने का नाटक करना। इसका मतलब पर्याप्त आत्मसम्मान और भावनात्मक नियंत्रण होना है कि आप तुरंत अपनी पूरी भावनात्मक दुनिया उस व्यक्ति के सामने उजागर दुनिया उस व्यक्ति स्तर की पहुंच हासिल नहीं की है जिसने अभी तक उस पुरुष को समझ हासिल नहीं किया। और बहुत से पुरुष इसके साथ संघर्ष करते हैं, क्योंकि अकेलापन उन्हें बहुत तेजी से भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। विशेष रूप से तलाक, दिल टूटने, बिना अंतरंगता के सालों बिताने या सालों के भावनात्मक अलगाव के बाद। इसलिए जैसे ही कोई युवा महिला उन्हें ध्यान देती है, वे तुरंत भविष्य के बारे में भावनात्मक रूप से कल्पना करना शुरू कर देते हैं। वे जरूरत से ज्यादा साझा करते हैं, जरूरत से ज्यादा निवेश करते हैं, जरूरत से ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं, और पूरी प्रक्रिया में भावनात्मक रूप से जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि वे जुड़ाव के लिए तरस रहे होते हैं। और दुख की बात है कि यह अक्सर उस आकर्षण को नष्ट कर देता है जिसे वे बेताबी से चाहते थे, क्योंकि भावनात्मक हताशा दिखाई दे जाती है। चाहे कोई पुरुष इसे छिपाने की कितनी भी कोशिश करे और महिलाएं व्यवहार के पैटर्न के माध्यम से
अत्यधिक उपलब्धता के माध्यम से, कि बहुत जल्दी भावनात्मक तीव्रता के माध्यम से, लगातार टेक्स्टिंग के माध्यम से, अत्यधिक तारीफों के माध्यम से, आश्वासन तलाशने के माध्यम से इसे तुरंत नोटिस करती हैं। और एक बार जब वह नोटिस करती है कि आप बहुत तेजी से भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, तो भावनात्मक गतिशीलता बदल जाती है, क्योंकि अब वह भावनात्मक उत्साह के बजाय मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। और इसीलिए स्टोइक अनुशासन पुरुषों के लिए इतना मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि स्टोइसिज्म धैर्य, भावनात्मक संयम, आत्म जागरूकता और आंतरिक स्थिरता सिखाता है। यह एक पुरुष को भावनात्मक रूप से उनके वशीभूत हुए बिना क्षणों का आनंद लेना सिखाता है। यह उसे उसके आसपास भावनाओं के बढ़ने के दौरान भी जमीन से जुड़े रहना सिखाता है। और यह एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक उपस्थिति बनाता है, क्योंकि जमीन से जुड़े पुरुष मर्दाना अप्रत्याशितता और भावनात्मक गहराई को बनाए रखते हुए भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ही आज अधिकांश पुरुष या तो भावनात्मक रूप से ठंडे हो जाते हैं या भावनात्मक रूप से जरूरतमंद, जिसके बीच में बहुत कम संतुलन होता है। और संतुलन ही शक्तिशाली मर्दाना ऊर्जा पैदा करता है, क्योंकि संतुलित पुरुष बिना हताश हुए फ्लर्ट कर सकते हैं, बिना नियंत्रित किए नेतृत्व कर सकते हैं, खुद को खोए बिना परवाह कर सकते हैं और आत्म मूल्य के लिए भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर हुए बिना महिलाओं का आनंद ले सकते हैं। और एक बार जब एक पुरुष इसे वास्तव में समझ लेता है, तो वह महिलाओं के माध्यम से सत्यापन का पीछा करना बंद कर देता है और एक ऐसा जीवन बनाना शुरू कर देता है जो इतना जमीन से जुड़ा, अनुशासित, उद्देश्यपूर्ण और भावनात्मक रूप से स्थिर हो कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से उसकी दुनिया की ओर खिंची चली आए, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब यह नहीं कहती कृपया मुझे चुने। उसकी ऊर्जा कहती है कि मैं जो हूं यही हूं, और वह बदलाव सब कुछ बदल देता है। पॉइंट नंबर 4, अपना खुद का उद्देश्य बनाए रखें। उम्रदराज पुरुषों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक महिला को अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। आकर्षक पुरुषों के पास पहले से ही एक पूरा जीवन, लक्ष्य, व्यवसाय, जुनून, दोस्त और दिशा होती है। एक युवा महिला तब आकर्षित होती है जब उसे लगता है कि वह आपकी दुनिया में प्रवेश कर रही है, न कि आपकी पूरी दुनिया बन रही है। उद्देश्य स्वाभाविक आत्मविश्वास पैदा करता है और आत्मविश्वास आकर्षण पैदा करता है। अधिकांश पुरुष जैसे ही किसी महिला से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, धीरे धीरे खुद को खो देते हैं, क्योंकि अनुशासन और फोकस के साथ अपना जीवन बनाना जारी रखने के बजाय वे उसके ध्यान, उसके मूड, उसकी उपलब्धता और उसकी स्वीकृति के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। और वे शुरुआत में ऐसा महसूस किए बिना भी करते हैं, क्योंकि यह छोटे मिथों से शुरू होता है जो उस पल में हानिरहित लगते हैं, उसके लिए उपलब्ध होने के लिए योजनाओं को रद्द करना, तुरंत जवाब देने के लिए जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना, फिटनेस की उपेक्षा करना, व्यावसायिक लक्ष्यों की उपेक्षा करना, शौक छोड़ना, दोस्तों से कटना, संरचना खोना, अनुशासन खोना, गति मोमेंटम खोना, और आखिरकार एक दिन उठकर यही महसूस करना कि उनकी पूरी भावनात्मक स्थिति अब एक ऐसी महिला पर निर्भर करती है जिसकी भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं। और यही कारण है कि बहुत से पुरुष रिश्तों में मानसिक रूप से थक जाते हैं, क्योंकि वे किसी और का ध्यान बनाए रखने की कोशिश में धीरे धीरे खुद को छोड़ देते हैं। और वे दर्दनाक सच जिससे बहुत से पुरुष बचने की कोशिश करते हैं वह यह है कि जैसे ही कोई पुरुष किसी महिला को अपने अस्तित्व का केंद्र बना लेता है, महिलाएं अक्सर उसके प्रति आकर्षण खो देती हैं, क्योंकि शुरुआत में जिसने उसे आकर्षित किया था वह उस पुरुष की स्वतंत्रता, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी जमीन से जुड़ी ऊर्जा, उसका मिशन, उसका आत्मनियंत्रण और उसका अपना जीवन था। और एक बार जब वह उसके इर्द गिर्द भावनात्मक रूप से चक्कर लगाने के लिए उन चीजों को छोड़ देता है, तो वह अवचेतन रूप से सम्मान खोने लगती हैं, क्योंकि महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो भावनात्मक निर्भरता से बड़ी किसी चीज पर केंद्रित होते हैं। और इसीलिए उद्देश्य केवल सफलता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य मर्दाना स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भावनाएं तीव्र होती हैं तो उद्देश्य एक पुरुष को जमीन से जोड़े रखता है, उद्देश्य एक पुरुष को भावनात्मक आवेग से बचाता है, उद्देश्य उसके जीवन को संरचना देता है और संरचना शांति पैदा करती है, क्योंकि बिना उद्देश्य के एक पुरुष बहुत जल्दी भावनात्मक अराजकता की चपेट में आ जाता है। और इसे अभी देख रहे बहुत से पुरुष वास्तव में समझते हैं
कि यह कैसा दिखता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जहां एक महिला उनके जीवन में प्रवेश करती है और अचानक उनकी दिनचर्या गायब हो जाती है, उनकी प्रेरणा कम हो जाती है, उनका अनुशासन कमजोर हो जाता है और उनकी भावनात्मक स्थिरता नाजुक हो जाती है, क्योंकि अब उनकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि वह ध्यान देती है या उसे वापस खींच लेती है। और डरावनी बात यह है कि यह कितनी तेजी से होता है, क्योंकि अगर किसी पुरुष में आत्म जागरूकता और अनुशासन की कमी है तो भावनात्मक लगाव धीरे धीरे उसकी पहचान को खत्म कर सकता है। और इसीलिए स्टोइक सिद्धांत बहुत गहराई से मायने रखते हैं, क्योंकि स्टोइसिज्म एक पुरुष को भावनात्मक विकर्षणों की परवाह किया बिना अपने मूल्यों और जिम्मेदारियों से जुड़े रहना सिखाता है। यह उसे सिखाता है कि अनुशासन अस्थायी भावनाओं से अधिक मायने रखता है। यह उसे अपनी इच्छाओं द्वारा नियंत्रित होने के बजाय उन्हें नियंत्रित करना सिखाता है। और यहीं पर बहुत से पुरुष असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे भावनात्मक तीव्रता को वास्तविक जुड़ाव समझ लेते हैं। वे ध्यान, सुंदरता, अंतरंगता और सत्यापन से मदहोश हो जाते हैं और उस भावनात्मक स्थिति में वे उन चीजों की उपेक्षा करने लगते हैं जिन्होंने उन्हें पहली बार में आकर्षक बनाया था। और महिलाएं इस बदलाव को जल्दी नोटिस करती हैं, क्योंकि महिलाएं इस स्वाभाविक रूप से व्यावहारिक निरंतरता का अवलोकन करती हैं। वे ध्यान देती हैं जब आपके मानक कमजोर हो जाते हैं। वे ध्यान देती हैं जब आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वे ध्यान देती हैं जब आपका भावनात्मक संतुलन अस्थिर हो जाता है। और एक बार जब वह देखती है कि आपका पूरा जीवन उसके इर्द गिर्द घूमता है, तो वह दूर हटने लगती है, क्योंकि भावनात्मक निर्भरता दबाव पैदा करती है, जबकि उद्देश्य आकर्षण पैदा करता है। और बहुत से पुरुष इसे स्वीकार करने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनका पालन पोषण यह मानते हुए हुआ था कि आत्मत्याग के माध्यम से निष्ठा साबित करने से आकर्षण मजबूत होगा, जबकि वास्तव में अत्यधिक आत्मत्याग अक्सर सम्मान को नष्ट कर देता है, क्योंकि यह कमी भावनात्मक निर्भरता और आत्म मूल्य की कमी को दर्शाता है। और इसीलिए उद्देश्य एक पुरुष को बदल देता है, क्योंकि उद्देश्य उसे एक ऐसा जीवन बनाने के लिए मजबूर करता है जो महिलाओं से स्वतंत्र रूप से मौजूद हो, सत्यापन से स्वतंत्र हो और अस्थायी भावनात्मक उतार चढ़ाव से स्वतंत्र हो। और जब एक पुरुष उस तरह का जीवन बनाता है तो उसका आत्मविश्वास दिखावटी होने के बजाय स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि अब उसका आत्मविश्वास महिला की स्वीकृति के बजाय अनुशासन, उपलब्धियों, लचीलेपन और आत्मसम्मान में निहित होता है। और यह सब कुछ बदल देता है, क्योंकि महिलाएं तुरंत एक ऐसे पुरुष के बीच का अंतर महसूस कर सकती, जिसे मूल्यवान महसूस करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है, और एक ऐसा पुरुष जो ध्यान की परवाह किए बिना खुद को महत्व देता है। और दूसरे प्रकार का पुरुष गहराई से आकर्षक बन जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा भावनात्मक स्वतंत्रता, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शक्ति का संचार करती है। और बहुत से पुरुष महिलाओं के माध्यम से आत्मविश्वास का पीछा करने में साल बिताते हैं, जबकि वास्तविक आत्मविश्वास खुद पर महारत हासिल करने, अपनी आदतों पर महारत हासिल करने, अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने, अपने दिमाग पर महारत हासिल करने और भावनात्मक विकर्षणों की परवाह किए बिना आगे बढ़ना जारी रखने के लिए पर्याप्त अनुशासित होने से बनता है। और इसीलिए उद्देश्य इतना शक्तिशाली है, क्योंकि उद्देश्य कई ऐसी स्थितियों के खिलाफ भावनात्मक प्रतिरक्षा पैदा करता है जो अन्य पुरुषों को भावनात्मक रूप से नष्ट कर देती हैं। क्योंकि जब आपके जीवन को दिशा मिल जाती है तो आप हर टेक्स्ट, हर देरी, हर मूड शिफ्ट, हर मिश्रित संकेत पर जुनूनी होना बंद कर देते हैं, और महिलाओं द्वारा भावनात्मक रूप से उपभोग किए जाने के बजाय आप खुद से जुड़े रहते हुए महिलाओं का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। और वह संतुलन ही शक्तिशाली मर्दाना ऊर्जा पैदा करता है, क्योंकि एक जमीन से जुड़ा पुरुष उनके भीतर अपनी पहचान खोए बिना रिश्तों का आनंद लेता है। और बहुत से पुरुषों ने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय भावनात्मक रूप से सत्यापन का पीछा करने, प्यार पाने की कोशिश करने, पर्याप्त बनने की कोशिश करने, उन लोगों के सामने मूल्य साबित करने की कोशिश करने में बिताया है जो खुद भावनात्मक रूप से असंगत हैं। और आखिरकार एक पुरुष उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां उसे एहसास होता है कि भावनात्मक निर्भरता के इर्द गिर्द बने जीवन में शांति मौजूद नहीं हो सकती, क्योंकि सच्ची शांति उद्देश्य, अनुशासन, आत्मनियंत्रण और आंतरिक स्थिरता से आती है। और एक बार जब एक पुरुष इसे समझ लेता है
तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि अब महिलाएं उसका पूरा भावनात्मक आधार बनने के बजाय उसके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। और विडंबना यह है कि अक्सर यही वह सटीक क्षण होता है जब महिलाएं उसकी ओर कहीं अधिक आकर्षित होती हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा जमीन से जुड़ी, अनुशासित, भावनात्मक रूप से स्वतंत्र और गहराई से मर्दाना हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, भावनात्मक रूप से जमीन से जुड़े रहें, इमोशनली ग्राउंडेड रहें। युवा महिलाएं अक्सर भावनात्मक तीव्रता, मिजाज में बदलाव, मिश्रित संकेत और पल में गर्म तो पल में ठंडा होने वाला व्यवहार लेकर आती हैं। कमजोर पुरुष उस अराजकता में भावनात्मक रूप से खींचे चले जाते हैं। मजबूत पुरुष जमीन से जुड़े रहते हैं। वे टेक्स्ट मैसेज पर घबराते नहीं हैं। वे छोटी छोटी स्थितियों पर नियंत्रण नहीं खोते हैं। वे स्थिर रहते हैं। वह भावनात्मक स्थिरता एक महिला को आसपास सुरक्षित महसूस कराती है और सुरक्षा गहरे आकर्षण का निर्माण करती हैं। अधिकांश पुरुष इस बात को कम आंकते हैं कि जब वे किसी महिला के व्यवहार को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं तो यह कितना भावनात्मक रूप से विनाशकारी हो जाता है, क्योंकि जो आकर्षण के रूप में शुरू होता है वह धीरे धीरे भावनात्मक अस्थिरता, चिंता, ओवरथिंकिंग, बिना नींद की रातों, जुनूनी विचारों और भावनात्मक थकावट में बदल जाता है। और बहुत से पुरुष सालों तक इस चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि वे कभी नहीं सीखते कि अपनी भावनाओं को बाहरी स्थितियों से कैसे अलग किया जाए। इसलिए हर देरी से मिलने वाला जवाब उनके मूड को खराब कर देता है। उसकी ऊर्जा में हर बदलाव उनके अवतवास को प्रभावित करता है। हर असहमति को नष्ट कर देता है। हर असहमति उनकी शांति को नष्ट कर देते हैं और समय के साथ वे बिना एहसास किए भावनात्मक रूप से नाजुक हो जाते हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे अपने दिमाग का नियंत्रण किसी और को सौंप देते हैं। और यही कारण है कि भावनात्मक रूप से जमीन से जुड़ा होना सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है जिसे एक पुरुष विकसित कर सकता है। निराशा, सन्नाटे, प्रलोभन, अहंकार, लगाव और भावनात्मक असुविधा के माध्यम से भावनात्मक अनुशासन का परीक्षण करता है। और बहुत से पुरुष इन क्षणों में असफल हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें बिना किसी आवेगी प्रतिक्रिया के असुविधा के भीतर शांति से बैठना नहीं सिखाया। इसलिए इसके बजाय वे विकर्षणों का पीछा करते हैं, आश्वासन तलाशते हैं, भावनात्मक रूप से अत्यधिक प्रतिक्रिया करते हैं या महिलाओं से भावनात्मक निश्चित वापस पाने की कोशिश में खुद को पूरी तरह से खो देते हैं। और महिलाएं अक्सर इस समस्या को और बढ़ा देती हैं, क्योंकि कई महिलाएं पल पल भावनात्मक रूप से काम करती हैं। एक दिन वही स्नेही, चौकस, गर्मजोशी से भरी और भावनात्मक रूप से निवेशित होती है। फिर अचानक वह दूर, चिड़चिड़ी, ठंडी और समझने में कठिन हो जाती है। और जिन पुरुषों में भावनात्मक रूप से जमीन से जुड़े होने की कमी होती है, वे मानसिक रूप से थक जाते हैं, हर भावनात्मक बदलाव को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे अपना भावनात्मक संतुलन खो देते हैं। और यहीं पर बहुत से पुरुष अनजाने में खुद को नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि शांत रहने और वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने के बजाय वे भावनात्मक रूप से बिखर जाते हैं और घबराहट और लगाव और ध्यान खोने के डर से प्रेरित कमजोर फैसले लेने लगते हैं। और एक बार जब कोई पुरुष उस भावनात्मक स्थिति में पहुंच जाता है तो उसके साथ हेरफेर करना आसान हो जाता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील लोगों को नियंत्रित करना हमेशा आसान होता है। और बहुत से पुरुष इस सच का सामना करने से इनकार करते हैं, क्योंकि वे मानना चाहते हैं कि भावनात्मक तीव्रता का मतलब वास्तविक जुड़ाव है, जबकि अक्सर भावनात्मक तीव्रता केवल भावनात्मक अस्थिरता और आत्मनियंत्रण की कमी को प्रकट करती है। और इसीलिए स्टोइक अनुशासन जीवन बदलने वाला बन जाता है, क्योंकि स्टोइसिज्म एक पुरुष को अनिश्चितता के दौरान शांत रहना, उनका वशीभूत हुए बिना भावनाओं का निरीक्षण करना, केवल उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है जिसे वह नियंत्रित करता है, और बाहरी सत्यापन के माध्यम से भावनात्मक स्थिरता खोजना बंद करना सिखाता है। और अकेला यह सिद्धांत एक पुरुष के डेटिंग जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि बहुत से पुरुष इसलिए पीड़ित नहीं हैं कि महिलाएं जटिल हैं, बल्कि इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि उन्होंने खुद कभी भावनात्मक अनुशासन में महारत हासिल नहीं की है। और भावनात्मक अनुशासन सब कुछ बदल देता है, क्योंकि एक बार जब कोई पुरुष भावनात्मक रूप से जमीन से जुड़ जाता है तो वह अस्थायी स्थितियों पर आवेगी रूप से प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। वह आश्वासन का पीछा करना बंद कर देता है।
वह महिला के ध्यान पर भावनात्मक रूप से निर्भर होना बंद कर देता है और इसके बजाय वह आत्मनियंत्रण और स्पष्टता में निहित आंतरिक शांति विकसित करता है। और यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपस्थिति बनाता है, क्योंकि जमीन से जुड़े पुरुषों को भावनात्मक रूप से हिलाना कठिन हो जाता है और महिलाएं इसे तुरंत नोटिस करती हैं, क्योंकि आज भावनात्मक स्थिरता दुर्लभ है। बहुत से पुरुष भावनात्मक रूप से आवेगी, प्रतिक्रियाशील, ध्यान के आदी, सत्यापन चाहने वाले और दबाव में मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। इसलिए जिस पल उसका सामना एक ऐसे पुरुष से होता है जो भावनात्मक तनाव के बावजूद संयमित रहता है, वह सहज रूप से उसे अलग तरह से देखती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ताकत, सुरक्षा और नियंत्रण का संचार करती है। और इसका मतलब यह नहीं है कि ठंडा, भावनाहीन या जीवन से अलग हो जाना। इसका मतलब यह है कि अस्थायी भावनाओं को अपने कायों को नियंत्रित करने की अनुमति देने से इनकार करना, क्योंकि भावनात्मक आवेग अधिकांश पुरुषों के एहसास से कहीं अधिक रिश्तों, अवसरों, शांति और आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है। और बहुत से पुरुष सालों तक भावनात्मक चक्रों में फंसे रहते हैं, क्योंकि वे कभी नहीं सीखते कि असुविधा के साथ शांति से कैसे बैठना है। स्थिर महसूस करने के लिए उन्हें लगातार उत्तेजना, आश्वासन, ध्यान, स्नेह या भावनात्मक निश्चितता की आवश्यकता होती है। और यह निर्भरता धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को कमजोर करती है, क्योंकि बाहरी सत्यापन पर बना आत्मविश्वास हमेशा नाजुक होता है। और आखिरकार जीवन एक पुरुष को ईमानदारी से खुद का सामना करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि एक ऐसा बिंदु आता है जहां उसे एहसास होता है कि कोई भी महिला अनुशासन की कमी, उद्देश्य की कमी और भावनात्मक नियंत्रण की कमी से पैदा हुए खालीपन को स्थायी रूप से ठीक नहीं कर सकती है। और यह एहसास परिवर्तनकारी बन जाता है, क्योंकि अब महिलाओं के माध्यम से भावनात्मक निश्चितता का पीछा करने के बजाय वह अपने भीतर भावनात्मक निश्चितता का निर्माण करने लगता है। और वह बदलाव उसकी पूरी उपस्थिति को बदल देता है, क्योंकि अब वह अत्यधिक प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है, ओवर थिंकिंग बंद कर देता है, अनिश्चितता के दौरान भावनात्मक रूप से टूटना बंद कर देता है और शांति, अनुशासन, धैर्य और भावनात्मक स्पष्टता के साथ जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और विडंबना यह है कि ये जमीन से जुड़ी ऊर्जा अक्सर कहीं अधिक पुरुषों पर भरोसा करती हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं। महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो दबाव में स्थिर रहते हैं। और बहुत से पुरुष आखिरकार अपने जीवन को उसी पल बदलना शुरू करते हैं जब वे समझते हैं कि भावनात्मक नियंत्रण कमजोरी नहीं है, भावनात्मक नियंत्रण शक्ति है। क्योंकि जो पुरुष कुछ खुद को नियंत्रित करता है, उसे भावनात्मक रूप से हावी करना असंभव, मानसिक रूप से तोड़ना असंभव और अस्थायी भावनात्मक खेलों के माध्यम से हेरफेर करना असंभव हो जाता है। और एक बार जब कोई पुरुष वास्तव में भावनात्मक रूप से जमीन से जुड़े होने के उस स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि अब वह ध्यान, सत्यापन या अस्थिर रिश्तों का भावनात्मक रूप से गुलाम होकर नहीं जीता। वह आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और वह स्वतंत्रता सबसे आकर्षक गुणों में से एक बन जाती है जो एक पुरुष के पास हो सकती है। समाज पुरुषों को भावनात्मक रूप से कमजोर, स्वीकृति का आदी, हेरफेर करने में आसान और उनके मर्दाना कोर से पूरी तरह से अलग होने के लिए प्रशिक्षित करता है, क्योंकि एक अनुशासित पुरुष जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, महिलाओं को समझता है और स्पष्ट रूप से सोचता है, उसे नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। इन सच्चाइयों के प्रति अधिक पुरुषों को जगाने में मदद करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, इससे पहले कि वे लोगों का पीछा करने, खुद को खोने और बिना यह समझे कि क्यों भावनात्मक रूप से फंसे रहने में सालों बर्बाद कर दें।